हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ, जहां पे हम लोग करने वाले हैं डेली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और कुछ हम लोग स्टॉक भी देखने वाले हैं। एट द सेम टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या डेटा पॉइंट बन रहे हैं, क्या अपसाइड मूवमेंट और भी बाकी है, या फिर मार्केट में एक बड़ा मूव नीचे के साइड में आ सकता है, ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं और डेटा को भी एनालाइज करते हैं। तो सिंपली चलते हैं फ्रेंड्स पहले हमारे चैनल के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो 14 जन को हम लोगों ने द फ्राइडे, जैसे मैंने कहा था कि लुकिंग द निफ्टी इज बुलिश, सो आई एम क्रिएटिंग द वन पोजीशन ऑन द अपर साइड कि हम लोग पुट सेल कर रहे हैं, स्प्रेड बना रहे हैं। तो हम लोगों ने 18,000 का पुट ऑलमोस्ट 47, 48 के 46 के आसपास सेल किया था, जो आज के डेट में 26 पे था और क्लोजिंग बेसिस पे 15 पे क्लोज हो गया। तो ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट हम लोगों को यहीं पे मिल गया। और सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने फिर से यही काम किया था कि 18,000 पी का जो पुट है वो शॉर्ट किया था 51 के आसपास, और वो चल रहा था 53, 54 पे। तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी भी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 27 के आसपास हुई। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमारा बना है पुट सेल करते हुए, और काफ़ी लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट। तो सिंपली अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो नाम इसका आप देख सकते हो, ट्रेड मास्टर इंट्राडे। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, या फिर इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। आपको फ्री में कुछ ट्रेड आइडियाज़ मिलते हैं, और लाइव मार्केट में जो चल रही है वो चीज़ें बहुत सारी हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि आपको कैसे ट्रेड मिल सकते हैं। तो अब लोग सिंपली चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। उसके पहले हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, जैसे अभी TCS को आप देखोगे तो TCS में एक न्यू हाई बनाया हुआ है। जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको लोगों को ये भी बताया था कि TCS को आप बाय कर सकते हो 3500 पे, 3435 रुपये, बहुत अच्छी बाइंग बन सकती थी। उसका पीछे का रीज़न आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था जो मार्केट ने ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ से एक सपोर्ट बनाया, और एक W टाइप का शेप बन रहा था, मतलब एक W टाइप का पैटर्न बन रहा था। इसको आप लोग रिटेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लेवल थी जहाँ पे हम लोगों ने बाइंग करने की सजेशन दिए थे। यहाँ से ऑलमोस्ट नए न्यू हाई की तरफ मार्केट TCS आया और नए हाई की तरफ जा रहा है। तो सिंपल आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो बहुत अच्छे आप लोगों के ट्रेड बन सकते हैं। अगर आप आज के डेट में टाइटन को देखोगे तो जो हमने कल के डेली एनालिसिस में सेलिंग के लिए दिया था, अगर आप सिंपली उसे बढ़ा करके देखोगे तो हम लोगों ने इसमें कहा था कि इस लो के नीचे आप इसे सेल कर सकते हो। तो 2590 से ऑलमोस्ट ये 2550 तक आया, बट उसके बाद में मतलब कंटिन्यू ऊपर चला गया, और जहाँ पे ओपनिंग थी उसी के आसपास इसकी क्लोजिंग हो गई। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, एक चीज़ देखने लायक है कि पहले 5 मिनट में ही ये कंटिन्यू 40 पॉइंट्स का फॉल हुआ, और उसके बाद तुरंत वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तो आपको इसमें ट्रेड तो मिला नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्विकली 1 मिनट के 2 मिनट में स्टार्टिंग ओपन होते हैं। जिसने सेल किया होगा उसके प्रॉफिट हुआ होगा बहुत अच्छा, 20-25 पॉइंट तो कैप्चर करना आसान था। बट हम लोग सजेस्ट नहीं करते कि पहले 5-10 मिनट में, 15 मिनट में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट भी बने, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। एक दिन शायद होगा, लेकिन हमेशा नहीं बन सकता है। और आपको एक स्टॉक हमने दिया था कि CMS इन्फो, आप इसको ट्रैक कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए और कल के डेट के लिए भी। तो आज देखो कि ऑलमोस्ट CMS इन्फो देखोगे तो आज 5.5% अपसाइड जाके क्लोज हुआ है। ओपनिंग आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास हुई 298 पे, 300 के ऊपर जैसे ही गया तो ऑलमोस्ट 317 का, और क्लोजिंग बेसिस पे 312 के आसपास क्लोजिंग है। तो 10 या 12 रुपये अगर मिल रहे हैं आपको 300 रुपये के स्टॉक में, तो ऑलमोस्ट वो 3% हो जाते हैं, और आप मार्जिन लिवरेज करके, यहाँ मार्जिन तो नहीं होगी बट बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे मिला होगा। अब कल के लिए एक अच्छा स्टॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज SBI लाइफ। SBI लाइफ को आप देखोगे तो सिंपल जो हाई था, हाई के ऊपर इसने क्लोज किया है। क्लोज करते समय बहुत अच्छी कैंडल बनी है, कंटिन्यू ग्रीन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुक सकता है, फिर से यहाँ पे हम लोगों को एक पोजीशन बन सकती है जिनको लोगों को स्विंग करना है। अगर ये फिर से नीचे आता है 1274 की इस रेंज में, फिर से एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन कल के डेट पे आप देख सकते हो कि 1292 के ऊपर चला जाता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर लेवल है 1300, यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन एक बड़ी कैंडल भी कल ये बना सकता है, मोमेंटम में है तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। एक अच्छा स्टॉक फिर से सेलिंग के लिए आपको दिखाई देगा, दैट इज अपोलो हॉस्पिटल। डेली कैंडलस्टिक पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप सिंपल सेलिंग हुई, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक हुआ, और फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस लेवल के नीचे अगर जाता है 4900 पे, तो आप लोगों को एक अच्छा मोमेंटम नीचे के साइड में मिल सकता है। तो आप इसको ट्रैक पे रखिए। और एक स्टॉक है डायनामिक टेक्नोलॉजी। अगर आप देखोगे डेली कैंडलस्टिक पे तो एक ब्रेकआउट लेवल पे है। देखो एक लेवल बन के आ रही है, इसी लेवल पे
खड़ा है अभी और बहुत अच्छे 2 दिन से कैंडल बनी हुई है, तो इसके ऊपर निकलता है तो अच्छी मोमेंटम ऊपर के साइड में आपको मिल सकती है। ये स्टॉक जनरली बहुत मूवमेंट करता है एक ही दिन में, जब कंटिन्यू मूवमेंट करता है तो आप इसे ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो। अब ये तो हो गया कुछ स्टॉक के बारे में। अब सिंपल चलते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की तरफ। सबसे पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं। डेटा में आप देखोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी, जो टोटल कॉल और टोटल पुट है वो अभी भी लगभग यहाँ पे 5 करोड़ 25 लाख कॉल है, 5 करोड़ 77 लाख पुट है। तो कॉल और पुट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों ही साइड में बराबर का काम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो अभी एट द मनी है, मार्केट जो क्लोजिंग प्राइस है ऑलमोस्ट 18,308 या 9 के आसपास है, तो 18,300 जो हुआ वो हुआ है एट द मनी। तो एट द मनी में आप देखोगे तो कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट है 47 लाख है और पुट में 27 लाख है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्वियस है, जैसे लास्ट डेली एनालिसिस हमने किया था कल के डेट पे वही एक चीज़ थी, फ्राइडे के दिन में 18,200 में एक सेम कॉन्सेप्ट हुआ था। तो 18,200 वॉज वर्किंग विल वर्क एज अ इंपॉर्टेंट लेवल हमने कहा था, बट मार्केट 18,200 की तरफ नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने पुट शॉर्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब आप देख सकते हो कि अगर फिर से अगर मार्केट 18,300 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो हमें ऊपर की साइड में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, ऐसे डेटा में दिखाई दे रहा है। और ऊपर की तरफ तो नॉर्मल से जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं वो है ही। 18,200 पे आज पुट साइड में अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट कॉल के दुप्पट है। और यहाँ पे नीचे के साइड में 18,000 पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो दिखाई दे रहा है कि इस एक्सपायरी को शायद निफ्टी 18,000 को क्रॉस नहीं कर पाएगी। और वो हम लोगों ने काफ़ी पहले देख लिया था और ऑलमोस्ट 47-48 रुपीज़ पे हमने सेल भी कर दिया था, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट पे हम लोग चल रहे। अभी यहाँ पे 50, 70, 80 पॉइंट गैप डाउन भी हो जाता है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हेज करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड करो, 0 तक वो जा सकता है। बट उसको स्टॉप लॉस अभी ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने उसमें 70-80% प्रीमियम ले लिए। तो ये हमें ओपन इंटरेस्ट का कारोबार दिख रहा है। अभी सिंपल OI चेंज पे आते हैं तो 18,300 में कॉल साइड में 11,85,000 आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में 14 लाख, तो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे जो टोटल कॉल और टोटल पुट में, तो आपको दिखाई देगा कि 80% काम जो हुआ है, 90% काम वो पुट साइड में हुआ है। तो जिन लोगों ने पुट सेल किए उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट आज बना होगा। कॉल साइड में जिन्होंने सेल किया उनको भी बहुत, मतलब कुछ प्रॉफिट बहुत नहीं बना, बट उनका लॉस भी नहीं हुआ, हल्का फुल्का प्रॉफिट ही होगा जो OTM सेल करके बैठे। क्योंकि मार्केट जो ऊपर तो जा रहा है बट मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। अगर आप सिंपल हमारा मतलब ऑप्शन चेन में आते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन को, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्राइसेस कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। तो प्राइसेस को आप देखोगे तो आपको यहाँ से क्लियर होगा। देखो 18,300 एट द मनी है, 18,300 के ऊपर जितने भी प्राइसेस है किसी में भी प्राइस मूवमेंट में प्लस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब में डीके की वजह से डिक्रीमेंट हुए। मतलब जिन लोगों ने स्ट्रैंगल बेचा होगा ना, उन लोगों को पुट साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और हल्का फुल्का कॉल साइड पे भी प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस की तो कोई गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने स्ट्रैंगल बनाए होंगे यार, जिन्होंने स्ट्रैडल भी बनाया होगा उन लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट ही हुआ है आज के डेट में। इवन आप 18,150 या 200 में भी देखोगे, 250 में देखोगे तो कोई ऐसे कोई प्लस साइन है नहीं बहुत बड़ा। लेकिन पुट साइड में आप देखोगे तो ना ही, बल्कि OTM में, मतलब इन द मनी में भी अच्छे डिक्रीमेंट है, लेकिन OTM में आप देखोगे तो देखो कि जो हमने सेल किया था 18,100, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट की गिरावट है, उसमें से 25 पॉइंट तो हमने ही कैप्चर किए। तो बहुत अच्छी मूवमेंट हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर की। 18,000 का पुट जो था ऑलमोस्ट 24 पॉइंट गिरा हुआ है। तो नीचे के जितने भी किसी ने भी पुट सेल किया होगा तो उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिले होंगे और कोई भी दिक्कत आज के डेट में नहीं हुई होगी। तो सिंपल चलते हैं, ये तो हुआ अब तक की बात। अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो देखो निफ्टी के चार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही है, तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है ना, कंटिन्यू आप डेली कैंडलस्टिक देखोगे तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि मार्केट में जो मूवमेंट है ना वो हल्का सा अपसाइड है। लेकिन आप 3-4 दिन से देखोगे तो कोई भी मूवमेंट नहीं है। 3 दिन तो कंप्लीट साइड में था, इसी जोन में कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड कर रहा था, कुछ भी मूवमेंट नहीं था। बट हमने रोज दिन पुट सेल करके बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए। आज थोड़ा सा ऊपर आया, फिर भी 18,300 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनके काम कर रहा है। क्लोजिंग भले ही ऊपर हुई है, लेकिन आपको एक जोन दिखाई देगा जो हमने 18,300 के लेवल मार्क किए, ऊपर में 300। इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। ऑलमोस्ट ऊपर की जो लेवल है 18,300 14-15 के आसपास लेवल है, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर हम लोगों को कल को ट्रेड करना है तो हमारा क्या प्लान रहना चाहिए। देखो निफ्टी में कुछ गैप्स है जो फिल होना बाकी है, तो वो जब होगी तब होगी।
ठीक है, जब होना है तब प्राइस एक्शन को आपको बताएगा और हम लोगों को सेलिंग की एंट्री भी मिलेगी। फिलहाल हम लोगों को इंट्राडे बेसिस पे अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव सिग्नल इस जोन के ऊपर जाते हुए दिखता है तो सबसे पहले मैं पुट सेल करने की सोचूंगा, और धीरे धीरे अगर निफ्टी ऊपर भी जाता है या साइडवेज भी रहता है तो भी हम लोगों को एक्सपायरी नियर है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे बन सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर 18,315 320 टू 300 इस जोन को ब्रेकआउट हो जाता है तो हम ऊपर के लेवल के लिए मतलब 345 टू 365 के लिए टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे पुट सेल करके, ठीक है। कॉल बाइंग का रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट में अभी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉल बाइंग में अवॉइड करेंगे। और कुछ दिखता है तो मैं वहाँ पे जो कॉल है ना वो टेलीग्राम पे ज़रूर पोस्ट करूँगा या बताऊँगा ज़रूर। अब देखो नीचे के साइड में अगर आता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल सेलिंग के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे एक सिंपल हम लोग एक लेवल ड्रॉ करते हैं जहाँ से आज यूटर्न लिया ऑलमोस्ट, मतलब ऊपर जा रहा था नीचे आके फिर से यूटर्न लिया। इस लेवल को अगर आप लोग देखोगे ये जो लेवल है दैट इज़ 267 18,000, तो इसको देखोगे तो यहाँ बहुत अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो हम लोग सिंपली जो काम करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिटा देता हूँ, मतलब ये क्लियर होगा आपको। ऊपर के साइड में कैसे ट्रेड करना है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अभी इस लेवल को भी एक मार्क करके रखना है हम लोगों को। अब यहाँ पे नीचे के साइड में इसका कलर चेंज कर लेते हैं, मतलब क्लियर दिखाई दे। नीचे के साइड में आता है ना तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन के काम कर सकता है, तो कहीं पे भी निफ्टी रिवर्स होने की कोशिश करेगा। तो बहुत नीचे जाना कंटिन्यू तो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि जो लोगों को पोजीशन नहीं मिली जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो जब भी गिरावट होगी वो फिर से बाइंग की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जब भी डीप आएगा थोड़े से बाइंग के सिनारियो हम लोगों को दिखेंगे। तो इस जोन में तो मैं सेलिंग में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इवन इसके नीचे आता है, मतलब ये 250 के नीचे अगर आएगा तो ही मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा, और सेल करेंगे भी तो मतलब बेरिश साइड का ट्रेड लेंगे भी तो हम लोग जो एसएल है उसे एग्रेसिवली ट्रेल करेंगे फॉर द लेवल ऑफ 18,200 एंड 186, ठीक है। तो ये टारगेट आपको मिल सकते हैं नीचे के साइड में, लेकिन 250 के नीचे ही ट्रेड करने का सोचेंगे तब तक कोई प्लान है नहीं हमारा, और वो भी एग्रेसिवली नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन में अच्छी चीज़ें दिखाई देगी तभी हम लोग वो काम करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक कोई हैमर टाइप कैंडल या फिर जो मैंने आपको रिवर्सल के साइंस बताए हुए हैं, ठीक है, वो वीडियो में अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये जो वीडियो है हाउ टू सेल एट टॉप एंड बाय एट बॉटम, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि हम लोगों को यहाँ पे कोई सिग्नल मिलता है उस टाइप का तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। एक्चुअली हम होल्ड करेंगे एंड तक, तो यहाँ तक तो वो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो नीचे आता है तो बाइंग के लिए सोचेंगे, और ऊपर चला जाता है डायरेक्टली बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बड़ा मतलब इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है और यहाँ सपोर्ट लेता है तो हम लोग फिर से बाइंग की कंडीशन बनाएंगे। मार्केट में बड़ी रैली होने के चांसेस है तो हम लोग यहाँ पे फिर से पुट सेल करेंगे, और बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है इस लेवल के काफ़ी ऊपर 400 के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, हम लोग अवॉइड करेंगे। देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा जो भी कंडीशन बनेगी। तो ये जो जोन होगा ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसके ऊपर भी अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ही हम लोग, और उसे हम लोगों को बहुत क्रूशियली देखना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी में आज बहुत एक पैटर्न बना। मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो आज के डेट में क्या हुआ ना, यहाँ पे ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर गया और सेलिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कर पाने में मतलब बैंक निफ्टी असमर्थ रहा और धीरे 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 एक जोन बनाया। अगर आप इसको है ना अच्छे से देखोगे तो बहुत लोग आज ट्रैप हुए होंगे और बैंक निफ्टी में बहुत लोगों ने सेलिंग की होगी। देखो इस पैटर्न को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि धीरे 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 ये साइडवेज गया और नेक्स्ट कैंडल जो बनी एक बड़ी कैंडल बनी और इस लो के आसपास आई थी। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग रेडी रहते हैं कि नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा नीचे जा सकता है। तो एग्जैक्टली आपके हिसाब से रेड कैंडल बनी भी, ठीक है, नीचे भी जा रहा था, बहुत लोगों ने यहाँ पे पुट बाय किए होंगे और एग्जैक्टली उसी समय पे बैंक निफ्टी ने हैमर कैंडल बनाई और बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी मूवमेंट बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में नहीं हुई, कंप्लीट साइडवेज रहा और कुछ भी नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने पुट बाय किए उनको अच्छा खासा लॉस हुआ होगा इस जोन में, क्योंकि वो तुरंत क्विकली वापस आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत लोग अटक जाते हैं। हम लोगों ने पहले ही कहा था इस जोन में हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले, तो ऐसा प्लान बना के आप रहोगे ना तो बहुत अच्छी चीज़ है।
के साथ मतलब आप बहुत अच्छे से यहाँ पे बच सकते हो गलत ट्रैप से। अब देखो क्या हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते भी तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे हमारी लेवल है ये ऑलमोस्ट इस लेवल पे हमारा ये था, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका नहीं मैनेज हो पा रहा था, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड करके कोई मतलब था ही नहीं। ठीक है, तो ये तो होगी कल की बात। अभी हम लोगों को कैसे ट्रेड कर सकना है बैंक निफ्टी में वो देखेंगे। देखो बैंक निफ्टी में हल्का फुल्का जो है ना स्ट्रेंथ कम है, तो वीकनेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बट बैंक निफ्टी ने एक अच्छा हाई लगाया आज के डेट में, आप देख सकते हो 38,000 ऑलमोस्ट 600 के आसपास गया था। तो बैंक निफ्टी 38,350 के लेवल को यहाँ ब्रेकआउट कर देती है तो इस जोन के बाहर निकलता है, तो हम लोग एक बाय साइड की एंट्री लेंगे ऊपर के लिए 560 to 650। तो ये 200 पॉइंट की मूवमेंट हम लोग बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड में कैप्चर कर सकते हैं अगर प्राइस एक्शन हम लोगों को सजेस्ट करता है और ऊपर के साइड में जाता है तो। और इस जोन में, ये जोन में हम लोग कोई भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। इवन इस जोन में भी बैंक निफ्टी को मैं ट्रेड करने से अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नीचे भी आएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे लेवल है और पीछे से एक लेवल आएगी, तो ये हमेशा आएगा भी, तो यहाँ टाइम पास बहुत करेगा। तो यहाँ पे इस पूरे जोन में हम लोग नो ट्रेडिंग जोन करके ये करेंगे। हाँ, बहुत एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है 15 मिनट के ऊपर और अच्छा पैटर्न बन जाता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो ही हम लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम लोग ये कंप्लीट 18,350 to 18,900 की लेवल पकड़ लो। 18,000 क्या बोल रहा हूँ, 37,900 to 38,350 के रेंज में हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। इसके नीचे चला जाता है तो हम थोड़ा सा सोचेंगे सेलिंग के लिए, तब तक यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे ऊपर अगर सपोर्ट ले लेता है तो बिंदास यहाँ पे बाय करना, बैंक निफ्टी फिर से ऊपर के लेवल आपको दिखाने की कोशिश करेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ऊपर के साइड में अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे ऊपर के डायरेक्शन में। इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर से ऊपर की लेवल यहाँ पे मार्केट में ओपन हो जाएगी, फिर से मार्केट 38,750, 800, 900 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये प्लान रहने वाला है हमारा सीधा सीधा बैंक निफ्टी के इसमें और निफ्टी के इसमें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जब जो भी मैं बातें बताता हूँ, जो भी प्लान बनाता हूँ, उसी अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड भी करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी करते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। एट द सेम टाइम लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सब्सक्राइब का बटन है वो आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पे जो बेल बटन है यहाँ पे ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब जो भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। So friend, thank you for listening the video once again and share this video with your friends and family. Thank you.